आज हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर के बारे में। अब कोल्ड वॉर का मतलब ये नहीं है कि एंटार्कटिका में लड़ा गया था या एक दूसरे पर बर्फ फेंकी गई थी। इट इज़ नॉट द केस। सो हम पढ़ने वाले हैं कोल्ड वॉर एंड द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जिसमें पढ़ेंगे आज मीनिंग ऑफ ओरिजिन। हमारा आज का टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, यूएसएसआर के बैकग्राउंड का डिस्कशन किया था, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोल्ड वॉर के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको वो पढ़ना चाहिए। अलग बात है कि आपके बुक में ये थोड़ा अलग पैटर्न से दिया गया है, अलग सीरीज में दिया गया है, बट आई गेस आपको वो पढ़ना चाहिए, तो देन यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द कोल्ड वॉर एक्चुअली इज। तो हम कंटिन्यू करेंगे विथ कोल्ड वॉर। इसमें आपको पता चलेगा कि मीनिंग, कोल्ड वॉर की मीनिंग क्या होती है, ओरिजिनेट कैसे हुआ, कोल्ड वॉर कहाँ से आया, ये टर्म कहाँ से आया और क्यों हुआ, आफ्टर ऑल क्यों हुआ कोल्ड वॉर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कोल्ड वॉर, अब जैसे वर्ल्ड वॉर हमारा एंड हुआ 1945 अगस्त में, हमारा वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद ऐसा देखा गया कि ऑफ कोर्स हर कंट्री ने, मतलब पूरी दुनिया में, और स्पेशली जो कंट्रीज एक्सिस पावर्स और एलाइज जो भी इन्वॉल्व थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। अब इस टाइम पर सबका ध्यान अपनी पर्सनल रिकवरी पे था, अपने अपने देशों की पर्सनल रिकवरी पे, रादर दैन एनी वॉर। क्योंकि वो वॉर अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, इतना लॉस हुआ टू द मैनकाइंड, टू द रिसोर्सेज, लाइफ, प्रॉपर्टी, सब का लॉस हुआ। अब इस लॉस से कोप अप करते हुए जो दो बड़ी सुपर पावर्स इमर्ज हुई बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, वो थी यूएसए और यूएसएसआर। मतलब एक वेस्टर्न पावर और एक पावर इन द ईस्ट। अब वेस्ट को कौन लीड कर रहा था? यूएसए, जो कि थी एक डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट यूएसए थी, कम्युनिज्म में बिल्कुल बिलीव नहीं रखती थी। एंड ऑन द अदर हैंड वाज द यूएसएसआर, which was the believer of communism and it was socialist. सोशलिज्म में बिलीव रखने वाला यूएसएसआर था। अब दो पावर्स इमर्ज हुई, इसका मतलब वर्ल्ड उस वक्त बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था। तो अब इसमें क्या हुआ कि ये दोनों सुपर पावर्स अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करना चाहती थी दैन दी अदर, जिसका मतलब था कि एक दूसरे की अपने पावर्स को, अपने इंटरनेशनल पीस को, अपनी सिक्योरिटी को, अपने रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग बनाना, इतना स्ट्रॉन्ग कि सामने वाला कमज़ोर पड़ जाए, सामने वाली कंट्री कमज़ोर पड़ जाए। तो इसलिए दोनों ने अपने अपने एफर्ट्स लगाए, और इसी वजह से हमारा इमर्ज हुआ कोल्ड वॉर, जिसका मतलब था कि एक्चुअल कोई वॉर नहीं हुआ, वेपन्स वाला वॉर नहीं हुआ, बट एक मतलब अपने अपने सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना और अपने अपने वेपन्स को का मतलब वेपन्स बिल्ड करना, रिसोर्सेज बिल्ट अप करना, ये सब होते रहा। एंड इवन न्यूक्लियर रिसोर्सेज भी प्रिपेयर किए जा रहे थे। मिसाइल्स सबको अरेंज करना, कि अगर ताकि वॉर सिचुएशन अगर आए तो प्रिपेयर्ड रहें। प्रिपरेशन पूरी वॉर जैसी थी, बट स्टिल वॉर अवॉइड किया गया। अब इसका रीज़न तो ऑफ कोर्स आप सभी को पता है कि अभी अभी वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, और अगर अभी वर्ल्ड वॉर हुआ तो अभी कोई और वॉर हुआ तो कितना बड़ा केओस क्रिएट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं, कोल्ड वॉर का रियल मीनिंग जान लेते हैं। तो ये जो टर्म है, ये सबसे पहली बार यूज़ किया गया था बाय बर्नार्ड बरूच, एक अमेरिकन स्टेट्समैन थे, एंड उसके बाद पॉपुलराइज किया वॉल्टर लिपमैन ने इसे यूएसए और यूएसएसआर की जो टेंस सिचुएशन थी, जो स्ट्रेन रिलेशन थे, उसे डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया था। पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही थी इन दोनों के बीच में, पावर पॉलिटिक्स चल रहा था, उसे डिस्क्राइब करने के लिए, जो सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर दोनों के बीच में
डिफरेंसेस थे, उसे डिस्क्राइब करने के लिए वॉल्टर लिपमैन ने ये पॉलिसी का यूज़ किया, जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को वीक वीक करने के लिए कर दे वर वर्किंग फॉर वीकनिंग द पावर्स ऑफ ईच अदर विदाउट एनी फिजिकल डैमेज। एंड येट रिस्क बना हुआ था, टेंशन कंटिन्यू थी, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल वॉर लाइक थी जैसे वॉर के टाइम पे होती है, बट कोई फिजिकल डैमेज नहीं हुआ, कहीं पे कोई बुलेट फायर नहीं हुई, एक बुलेट तक फायर नहीं हुई, बट स्टिल टेंशन वही रहा, रिस्क वही, जो स्ट्रेन रिलेशन था, जिस तरह का ख़राब रिलेशन हो जाता है वॉर के टाइम पे, वैसा ही कंटिन्यूड रहा। बट इट इज़ टू बी नोटेड कि प्रॉक्सी वॉर्स काफ़ी, मतलब अलग अलग जगहों पर प्रॉक्सी वॉर्स अभी भी चल रहे थे, बट यूएसए और यूएसएसआर ने एक डायरेक्ट वॉर कन्फ्रंटेशन लाइक वॉर में आमने सामने नहीं आए थे, किसी बड़े वॉर में आमने सामने नहीं आए थे। इट इज़ टू बी केप्ट इन माइंड। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन, कोल्ड वॉर की डेफिनेशन। तो कोल्ड वॉर को डिफ़ाइन, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में कोल्ड वॉर को डिफ़ाइन किया जाता है इस तरह से: कोल्ड वॉर डिनोट्स अ स्टेट ऑफ constant conflict, strain, tensions and strife maintained and perpetuated by political and psychological warfare without a direct war between the opposing ideas। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है पॉलिटिकल वॉर होगा, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, ये इकोनॉमिक ऑल्सो, ये इस टाइप से वॉर होगा, लाइक एक दूसरे को लेकर कंपटीशन होगा, एक कंपटीशन होगा कि किसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बेटर है, किसकी सोशल पॉलिसीज़ बेटर है, किसकी आइडियोलॉजी बेटर है, किसकी पॉलिटिक्स बेटर है, किसका पॉलिटिकल सिस्टम बेटर है, इस पर कॉन्फ्लिक्ट चलेगी। बट एक डायरेक्ट वॉर नहीं होगा, एक टेंशन मेंटेन रहेगी, टेंशन बिल्कुल वॉर जैसी मेंटेन रहेगी, बट एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, इसे कोल्ड वॉर कहते हैं। अब जो कोल्ड वॉर है वो डायरेक्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट नहीं हुआ था, धीरे धीरे करके डेवलप होते रहा था, धीरे धीरे करके टेंशन्स डेवलप हुई, एंड फाइनली जो एक्चुअल में माना जाता है, ऐसा कंसिडर किया जाता है, तो 1947 से आप कंसिडर कर सकते हैं कि 1947 या 48 से लेकर के 1990 तक, 1990 में एंड हो गया था ये कंफर्म्ड है, बट स्टार्टिंग की डेट आप 1947 के अराउंड अज्यूम कर सकते हैं। तो वहाँ से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ एंड बाय 1990 इट केम टू एन एंड। अब कोल्ड वॉर आखिर स्टार्ट क्यों हुआ, क्यों इमर्ज हुआ ये कोल्ड वॉर, क्या ज़रूरत पड़ गई थी जब ऑलरेडी इतनी टेंस सिचुएशन से बाहर निकले थे, तो अब क्या ज़रूरत थी कोल्ड वॉर की। तो पहला रीज़न तो ये था कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था, जो कि कुछ कुछ इंसिडेंट्स की वजह से और ज़्यादा बढ़ते गया और सबसे एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे। नेक्स्ट है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, दोनों के बीच में सोशलिज्म, कम्युनिज्म और लिबरलिज्म को लेकर के आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थी, जहां यूएसए कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था और यूएसएसआर कैपिटलिज्म के अगेंस्ट था, कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हुए। तो इस वजह से भी कोल्ड वॉर हुआ, ये वजह थी इनके बीच के डिफरेंसेस की। नेक्स्ट था कि जो यूएसए था, यूएसए और उसके एलाइज जो थे, उन्हें लगता था कि यूएसएसआर का जो पावर है, पावर बढ़ती जा रही है, ग्रो करती जा रही है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो जो बढ़ता जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो वर्ल्ड को एक कम्युनिस्ट रिजाइम बनाने पे तुला हुआ है। एंड ईस्टर्न ब्लॉक को, यानी कि यूएसएसआर को भी सेम डर था कि सोशलिज्म को डिस्ट्रॉय करने का मोटिव है यूएसए का। अब नेक्स्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि यूएसए और उसके एलाइज जो थे, उनके कुछ ग्रीवेंसेस थे अगेंस्ट द यूएसएसआर, कई सारी कंप्लेंट्स थी अगेंस्ट यूएसएसआर। जैसे एक शिकायत थी उन्हें कि यूएसएसआर ने याल्टा कॉन्फ्रेंस, 1945 का जो याल्टा कॉन्फ्रेंस है, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, यू कैन चेक इट आउट। उसमें कुछ एग्रीमेंट्स को
वायोलेट किया है। एक कंट्रोवर्सी थी इस टाइम पे, लाइक यॉल्टा कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी थी कि यूएसएसआर को ये इंस्ट्रक्शंस थे कि पोलैंड में गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जा सके। एक नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑलरेडी एग्जाइल में थी, उस गवर्नमेंट को अच्छे से इस्टेब्लिश करने की ड्यूटी दी गई थी यूएसएसआर को। बट यूएसएसआर ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को वहाँ पर सेट कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया। अब नेक्स्ट जो है वो था बर्लिन का इशू, कि बर्लिन को डिवाइड किया गया था, लाइक जर्मनी को डिवाइड किया गया था 4 पार्ट्स में, और जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन उसे भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ऑब्टेन्ड बाय यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस। अब जो भी जैसे बर्लिन को अप्रोच करने वाली जो रोड थी, लाइक अलग अलग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो जो बर्लिन तक पहुंचने वाला जो रास्ता था वो पूरा ऑक्यूपाइड था बाय यूएसएसआर। अब तीनों साइड्स को ऑफ कोर्स अपने पास भी कुछ पावर चाहिए थी, थोड़ा मतलब पावर चाहते थे तीनों साइड्स। इस वजह से कोल्ड वॉर, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न था फॉर द कोल्ड वॉर। प्लस अब जैसा कि मैंने बताया कि जर्मनी को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, तो इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। जर्मनी का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ख़राब होने लगा। ये तो थी यूएसए की बात। अब बात करते हैं यूएसएसआर की क्या प्रॉब्लम्स थी। तो यूएसएसआर को ऐसा लगता था, उन्हें ऐसा लगता था कि जो यूएसए है वो सोशलिज़म की पॉपुलैरिटी को हार्म करना चाहता है, उसको सोशलिज़म को लिमिट करना चाहता है। इवन लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे भी यूएसए ने, वेस्टर्न पावर्स ने जो डिले किया था जर्मनी के अगेंस्ट वॉर के लिए, उसमें जो वेस्टर्न पावर्स ने डिले किया था यूएसएसआर ने स्ट्रांगली उसे अपोज किया। नेक्स्ट रीज़न था कि यूएसए जो है वो इटली के को लेकर काफ़ी सॉफ्ट एटीट्यूड था, तो इस वजह से भी यूएसएसआर को डर था। एक और रीज़न है कि यूएसएसआर को वेस्टर्न एड वॉर के टाइम पे प्रोवाइड नहीं किया गया था बाय द यूएसए, जब यूएसएसआर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बैटल लड़ रहा था अगेंस्ट जर्मनी। यूएसए ने जब एटम बॉम्ब्स ड्रॉप किए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि जब यूएसए ने एटम बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे ऑन जापान के दोनों सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी, ये बात रशिया को नहीं पता थी, जिसकी वजह से उनके रिलेशंस और स्ट्रेन होते गए। सो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स विच लेड टू द स्ट्रेन्ड रिलेशन ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।